नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरिओम यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव में बीजेपी का समर्थन दिया और बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पंचायत चुनाव के बाद से ही सपा कार्यकर्ताओं में विधायक हरिओम यादव के लिए आक्रोश देखने को मिला। सपा नेता का कहना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ये संकेत दिए थे कि सपा सिरसागंज विधायक हरिओम यादव बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। वहीं सपा विधायक हरिओम यादव का कहना है कि फिरोजाबाद के पूर्व सांसद अध्यक्ष यादव के पिता प्रोफेसर राम गोपाल यादव पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सिरसागंज विधायक हरिओम यादव का नगलावली चौराहे पर पुतला दहन किया। उसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जिला पंचायत चुनाव जो हुआ उसमें हरिओम यादव की भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से साठगांठ रही और उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को खुल के हराया, उससे मुसलमानों में काफ़ी रोष है, काफ़ी दर्द है मुसलमानों को कि हमने ऐसे आदमी को एक जनप्रतिनिधि बनाया, एक विधायक बनाया जिसको हमने वोट दिया। मुसलमानों को बड़ी तादाद में हरिओम यादव को वोट मिलता है और मुसलमानों ने बड़ी तादाद में हरिओम यादव को सपोर्ट भी किया, उसकी बेटी को भी सपोर्ट किया। आज मुसलमान बहुत नाखुश है। और फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद सदर से सपा ब्लॉक प्रमुख पद प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रपाल सिंह गुर्जर की हुई हार के बाद जब वह मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने भावुक होते हुए बताया कि राजनीति की एक नई पराकाष्ठा लिखी जा रही है। एक बहुत बड़ी गलत परंपरा राजनीति की शुरू हो रही है। ईमानदार सच्चा आदमी अब आगे काम नहीं करेगा। आगे कहा कि उनके 6 वोट तो उनके आने से पहले ही पड़ गए। 8 वोटों को तो ऐसे कैंसिल किया ज़बरदस्ती से। उस काउंटर पर बैठा था, अंदर निशान लगा रहा था। महिला थी बेचारी अनपढ़, उन्होंने बैलेट पेपर लिया तो फोल्ड करने से पहले ही मार्क कर दिया। अब शिकायत कोई सुनने वाला हो तब किया जाए ना। बाकी उन्होंने अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहा कि जिंदगी है तो फिर संघर्ष करेंगे। जी, परिणाम घोषित हो चुके हैं, किस तरह के परिणाम रहे और किस तरह से रहा? परिणाम तो आप सब लोग समझ रहे हैं। एक राजनीति की एक नई पराकाष्ठा लिखी जा रही है। ये एक बहुत बड़ी गलत परंपरा शुरू हो रही है राजनीति की। मुझे लग रहा है कि ईमानदार सच्चा आदमी तो ये अब आगे का काम करेगा, क्योंकि जिस तरह से लोग को चुनाव को हराया गया, मेरे पास सारी सिस्टम था, सारी चीज़ थी और कोई नहीं, ज़िंदगी है, संघर्ष है, फिर करेंगे, फिर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो क्या लगता है अंदर कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से क्या लगता है आपको? अब आप सब लोग समझदार हैं, सारे लोग आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। अंदर जिस तरह की चीज़ थी, मेरे 5 वोट तो मेरे आने 6 वोट तो मेरे आने से पहले ही डल गए। मेरे जब वोट आए उससे पहले 6 वोट डल गए। 8 वोटों को आप ऐसे कैंसिल किया गया ज़बरदस्ती से, मतलब इस तरह से। जो सेम निशान जो उस काउंटर पर बैठा था, अंदर जो निशान लगा रहा था वो लड़का, वो जैसे महिला थी बेचारी, थोड़ी सी अनपढ़ भी थी, उन्होंने जाके बैलेट पेपर उनको दे दिया तो उसने फोल्ड करने से पहले उनको मार कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें जब लोग करेंगे तो फिर क्या उम्मीद रहेगी शासन प्रशासन से, लोगों से? आपने शिकायत नहीं की किसी से? अब शिकायत में सुनने वाला हो तब शिकायत करो तो सुन रहा था। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में हो रहे ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। प्रदेश में चुनाव के दौरान हुई अराजकता के बाद मुख्यमंत्री की सख्ती का असर भी दिखाई पड़ा। गोंडा के 2 ब्लॉक हल्दरपुर व कटरा बाजार में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दोनों ब्लॉकों के चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात रही। वहीं जिले के आला अधिकारी भ्रमणशील पर रहे। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद हमीरपुर के ब्लॉक सरीला में आज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन चारों तरफ कड़ी सुरक्षा का पहरा देता रहा। मौके पर सरीला उपजिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी विवेक यादव, जरिया थाना इंस्पेक्टर राजेश कुमार वर्मा और जलालपुर थाना इंचार्ज विनोद कुमार कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा प्रत्याशी चंद्रिका देवी राजपूत ने जीत हासिल की। बांग्ला कहाँ है? काय भैया बांग्ला नहीं बोलो है। क्या मामला है वहाँ पर उनका हुई है, क्या विधानसभा
हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। जुन्नारदेव दमुआ रोड पर भीषण हादसा। दोपहिया वाहन में 3 नवयुवक मोटरसाइकिल से जा रहे थे और सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत होने पर घटनास्थल नीमराना पर ही 2 की मौत हो गई। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक नीमठाना के पास करैया ग्राम के रहने वाले थे, जिन्होंने मौका स्थल पर 2 अपनी जान गंवाई एवं एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के दौरान अपना दम तोड़ दिया। अरे जो आज पीएम किए, क्या मामला था? हाँ, आज अभी पीएम किया शाम में 5 साढ़े 5 के करीब। 1 घंटा लगा, 3 पीएम करना पड़ा मेरे को। असल में दोपहर में 108 से वो लोगों को लेके आए और वो ब्रॉड डेड थे, यानी उनकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई थी। यहाँ कहीं नीमराना के आसपास उनका एक्सीडेंट हुआ होगा। 3 लड़के राहुल, गौरव और दीपांश करके, तो 3 लड़के 18-20-22 साल के जवान लड़के, उनका ऑन द स्पॉट रोड एक्सीडेंट से उनकी डेथ हुई। तो तीनों का पीएम किया हूँ और उनको मल्टीपल फ्रैक्चर है, हेड इंजरी है, सर पे मार लगा उनको बहुत भयानक तरीके से, जिसकी वजह से उनका कॉज ऑफ डेथ बना है। बस अभी थोड़ी देर पहले ही किया उसको, और करने के बाद अभी रिपोर्ट मैंने पुलिस वालों को दे दी, फ्री हो। ओके। अंतर्गत कोई हादसा हुआ है, क्या मामला था? आज करीबन 2:30 बजे एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। एक ट्रक यहाँ से अपने डुमरिया 6 से रामपुर तानसी तरफ जा रहा था, खाली ट्रक है, उसमें खुला लोड होता है, और करैया तरफ से, घोड़ावाड़ी करैया तरफ से 3 लड़के बाइक से आ रहे थे पल्सर से। तो वो नीमराना चौक से थोड़ा सा आगे थे, एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई। मौका स्थल पर तीनों की जान गई सर? नहीं, मौके पे 2 एक्सपायर हुए थे, ऐसा ज्ञात हुआ है। बाद में ले जाते समय रास्ते में एक और हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में मर कायम करके जाँच करानी थी। सर, संबंधित ट्रक या वहाँ जाने को क्या था? हाँ, ट्रक तो मिल गया है, ट्रक थाने में खड़ा करा दिया गया, ड्राइवर फरार हो गया था। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जिला विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में आज व्यवहार न्यायालय जुन्नारदेव में नेशनल लोक अदालत आयोजित किया गया, जिसमें व्यवहार न्यायाधीश सुधा पांडे जुन्नारदेव की अदालत में पति पत्नी के विवाद के 3 मामले चल रहे थे, जो पति पत्नी 2 वर्ष से पृथक रहे थे। उनका 5 वर्ष का पुत्र था और दोनों के बीच विवाद बहुत अधिक बढ़ गया था। तलाक तक मामला पहुंच गया था, जिसमें न्यायाधीश सुधा पांडे ने समझाइश दी और 1 माह के प्रयास के बाद न्यायाधीश अधिवक्ता गढ़ एवं सुलहकर्ता सपना शरणकर और न्यायालय स्टाफ के बाबू लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय द्वारा प्रयास कर दोनों पक्षों को समझा दिया गया और राजीनामे के लिए तैयार किया गया। सर, आज यहाँ आप आए हैं, आपका नाम बताएंगे? मैं अम्बाड़ा ब्रांच से ब्रांच मैनेजर। कौन सी बैंक से आए हैं सर आप? SBI अम्बाड़ा। सर, आज यहाँ आपका स्टॉल लगा हुआ है, तो आपने ग्राहकों को नोटिस जारी किया, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? उसके पीछे उद्देश्य ये है कि उनको एक सीमित समय में और कम पैसे में उनका सेटलमेंट हो जाए, इस हिसाब से हमको। तो लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक ब्याज में उनको छूट मिलती है। जी हाँ। तो इसका आपका इस लोक अदालत के माध्यम से हितग्राहियों से कहना है कि क्या कहना चाहते हैं? आके और अपने कर्ज की राशि एक बार में पेड करे और मुक्त हो जाए, ऋण मुक्त हो जाए। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।